एक संत थे और उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति विदेश से आता है और वह यह जानना चाहता है कि मन मेरा किस प्रकार शांत हो, गुस्सा एंगर शांत हो और चीजें मेरे लिए जीवन में सही चलने लगे। इस बात को सुनते हुए वह एक इंडियन संत से मिलने एक झोपड़ी में आता है, रास्ता पूछता हुआ। उस संत अकेले उस झोपड़ी में रहते थे और जैसे ही वह आता है तो उसने अपनी चप्पल बाहर उतारी जोर से, जल्दी से, और दरवाजा बंद करते हुए झोपड़ी का अंदर आया तेजी से। तब वह जाकर उसके चरणों में बैठा महाराज के और बोला उन संत से कि भाई महाराज जी, मुझे ये बताइए कि मन की शांति कैसे प्राप्त हो। तो महाराज जी ने कहा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, मगर आपको पहले झोपड़ी से बाहर जाना होगा और बाहर जाकर पहले उस चप्पल से माफी मांगनी होगी जिसको आप जोर से पटक कर बाहर आए हो या उसको बिना कायदे के उतार कर आए हो। उसके बाद आपको उस किवाड़ से भी यानी दरवाजे से भी माफी मांगनी होगी जो आप जोर से पटक कर आए हो, बंद कर आए हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा और बकायदा तरीके से ही उनको माफी मांगनी है। इस बात को सुनकर वह अंग्रेज बोलता है कि आर यू श्योर, आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि मैं ऐसा करूं? वो बोलते हैं हाँ, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर फिर चूंकि वो आया ही उनसे मिलने था तो वो वापस गया। वापस जाकर उसने अपनी जो चप्पलें थी बकायदा सलीके से रखी और उन चप्पलों को साष्टांग प्रणाम किया, हृदय से माफी मांगी। उसके बाद उसने दरवाजे को ऐसे ही साष्टांग प्रणाम किया, फिर हृदय से माफी मांगी और सॉरी बोलकर फिर वह आराम से दरवाजा बंद करता हुआ अंदर आया और उनके चरणों में बैठ गया और बोला कि मैंने ऐसा कर दिया जैसा आपने कहा। तो अब संत बोलते हैं, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं जानने तो जो आया था कि हृदय में अपनी शांति कैसे लाऊं, मन में शांति कैसे लाऊं, मगर मैं इस बात को लेकर समझ चुका हूं और अब मेरे पर कोई प्रश्न नहीं है, उत्तर मुझे मिल चुका है। आपने बिना कहे ही एक तरीके से मुझे उत्तर दे दिया है कि अगर हम सामने वाले व्यक्ति से हृदय से प्रेम करते हैं तो हम उसको कष्ट नहीं दे सकते, और जब हम नॉन लिविंग चीजों को, जिनमें जान नहीं है, उनको भी हम माफी मांग सकते हैं हृदय से, तो फिर असली लोग जो दुनिया के अंदर हैं या जीव जंतु हैं उनको हम कितना प्रेम कर सकते हैं। उनसे अगर माफी मांगेंगे तो हमारे जीवन में भी खुशी आएगी, शांति आएगी। तो ये संदेश उन्होंने उस तरह से सिखाया। और अगर हम सभी इतना प्रेम अपने मन में रखें, अपनी चीजों को व्यवस्थित करें और तरीके से सम्मान दें, तो हम जब सभी को सम्मान देते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीजों को, तो हमारे मन में स्वयं शांति आती है। और यह कौन सा ग्रह देने वाला होता है? जो हम लोग माफी मांगते हैं या दूसरों को सम्मान देते हैं, हम्बल रहते हैं, इसका एकमात्र ग्रह है वह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह ही वो ग्रह है जो दूसरों से सम्मान ले भी सकता है और दे भी सकता है। जय श्री कृष्ण।